हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 का। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं जो हैं समान रूप से दिखती हैं, क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया है। तो वो हो जाएगा आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है ऐबक ने करवाया था। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद की जगह पहले सरस्वती देवी का मंदिर यानी संस्कृत विद्यालय था, जिसे तुर्कों ने जल्दबाजी में तोड़कर जो है 2.5 दिन में ही बनवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिल्कियत शब्द एक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी दोनों में। तो मिल्कियत शब्द का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अरबी शब्द। यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मिल्कियत जो है एक अरबी शब्द है जो संपत्ति यानी प्रॉपर्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। मुगल काल में जमींदारों के विस्तृत व्यक्तिगत जमीन जो है जिन्हें मिल्कियत कहा जाता था। इस जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती है और जमींदार जो है इस जमीन को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में मवाजिब कहते थे। तो सल्तनत काल में जो मवाजिब कहलाते थे वो थे आपके सैनिकों को नगद वेतन जो भुगतान करना था उसको कहते थे। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी सल्तनत काल में सैनिकों को नगद एवं भूमि के रूप में जो वेतन दिया जाता था उसे नगद वेतन को ही मवाजिब कहा जाता था। और इस प्रथा की जो शुरुआत हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर सभी मुस्लिम लेखक और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा योगदान दिया वे थे। तो वो थे आपके सूफी संत या फिर सूफीवाद के अनुयायी। यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अधिकतर सभी मुस्लिम लेखक एवं कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य एवं भाषा को अपनी अपनी रचनाओं द्वारा योगदान दिया या फिर सूफी संत अथवा सूफी मत के अनुयायी ही थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी भाषा को अपनी लेखनी का माध्यम बनाया था। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सूफी संप्रदाय में सर्वप्रथम फना का प्रयोग किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपकी मूवी भी है फना, आपने देखी होगी। तो इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी फना शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो अबू यजीद ने किया था। यानी सूफी संप्रदाय में जो फना शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम जो है अबू यजीद ने किया था। तो फना का तात्पर्य होता है स्वयं को ईश्वर में विलीन कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सिख धर्म में लंगर किसने प्रारंभ किया है। तो सिख धर्म में जो लंगर प्रारंभ किया गया है वो किया गया है गुरु नानक के द्वारा। ठीक है, जो लंगर व्यवस्था आज भी वर्तमान में भी चली आ रही है तो ये किसकी देन है, ये गुरु नानक की ही देन है भाई। ठीक है, यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी गुरु नानक 1469 से 1539 उनका जीवन और मृत्यु है। और सिख संप्रदाय की स्थापना की इनका जन्म जो है पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए थे और गुरु ने संगत यानी धर्मशाला और लंगर जो है स्थापित किए थे। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद ने इस व्यवस्था का जो है विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा का इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था। तो आगरा का जो एतमाद उद दौला का जो मकबरा था वो बनाया था आपका नूरजहां ने। यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एतमाद उद दौला जो है अकबर सहित जहांगीर के समय उच्च पद पर था और उसकी मृत्यु जो है जहांगीर के समय हुई थी। एतमाद उद दौला की मृत्यु के बाद आगरा में उसकी पुत्री नूरजहां ने एक सुंदर मकबरा बनवाया जो लगभग संगमरमर से निर्मित है और सर्वप्रथम इसी मकबरे में पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि पित्रोद्रा का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले किस मकबरे में हुआ था। पित्रोद्रा का मतलब है जो मकबरे का ऊपर के भाग होता है सबसे ऊपर का, उसमें जो जड़ी मतलब जो पत्थर या फिर किसी आकृति के द्वारा जो बनाया जाता है उसी को पित्रोद्रा के रूप में जाना जाता है।
एक प्रकार से कह सकते हैं जो डिजाइन किया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था आपका बहादुर शाह द्वितीय यानी सेकेंड। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक बना, और 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड यानी द्वितीय को गद्दी से उतारकर रंगून निर्वासित कर दिया, और कुछ दिनों के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। आज भी उसका मकबरा जो है रंगून में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन मुगल शासक था जिसने अकाल के समय विभिन्न प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई अकाल के समय विभिन्न प्रकार की सुविधा प्राप्त करने वाला जो शासक था मुगल शासक, वो था आपका शाहजहां। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में, यानी शासनकाल कब से कब था? 1630 से 32 के चौथे या फिर पांचवें वर्ष दक्कन एवं गुजरात में एक भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था। शाहजहां के शासनकाल में जो 1630 से 32 के बीच, ठीक है, ये अकाल पड़ा था, और उस समय शाहजहां ने जनता के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो है प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? तो गोंडवाना अभियान का जो नायक था वो था आपका आसफ खां। यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यानी अकबर ने 1564 ईस्वी में गोंडवाना यानी गढ़कंटका पर अधिकार करने के लिए आसफ खां को भेजा, और चौरागढ़ के निकट संग्राम शाह की विधवा एवं अल्पायु पुत्र जो नारायण शाह की माता चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला किया, और भीषण युद्ध में पराजय होते देख सम्मान की रक्षा हेतु स्वयं को छुरा घोंपकर आत्महत्या कर ली थी। अगला हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं, पुस्तक और लेखक से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला है पुस्तक है तबकात ए अकबरी। तो तबकात ए अकबरी का संबंध है आपका निजामुद्दीन बख्शी, ठीक है, यहाँ पे पहले का पहला राइट हो जाएगा। दूसरा है तबकात ए नासिरी। आपको पता है तबकात ए नासिरी जो है मिनहाज उल सिराज की है, ठीक है, मिनहाज उल सिराज, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारिक फिरोजशाही मोस्ट इंपोर्टेंट जियाउद्दीन बर्नी की हो जाएगी, और तारिक अल्फी का संबंध हो जाएगा मुल्ला अहमद का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं एक बार से और रिपीट कर सकते हैं, साथ ही नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आईन ए अकबरी एक है। तो आईन ए अकबरी क्या था भाई? वो था अकबर के साम्राज्य का जो सांख्यिकी दस्तावेज है उसे आईन ए अकबरी कहा गया है। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी अकबरनामा अबुल फजल द्वारा जो है 7 वर्षों में लिखी गई। इसकी आखिरी जिल्द जो है तीसरा भाग आईन ए अकबरी है, जिसमें अकबरकालीन शासन प्रणाली तथा साम्राज्य का जो है सांख्यिकी दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा राइट है पूछा गया है, और पहला है आपका मार्को पोलो, महमूद गजनी, सर टॉमस रो औरंगजेब, फादर एंथनी मांसरेट अकबर, ठीक है, तो यही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और टैवर्नियर जो है जहांगीर, ये भी रॉन्ग है, यानी सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मार्को पोलो जो है मारवर्वन कुलशेखर पांड्य शासक के शासनकाल में, टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में, फादर एंथनी मांसरेट अकबर के शासनकाल में, और टैवर्नियर जो है शाहजहां के शासनकाल में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा, आलमगीरनामा का लेखक कौन था? तो आलमगीरनामा जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी औरंगजेब का जो सरकारी इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद काजिम था, औरंगजेब ने उसे आलमगीरनामा लिखने का जिम्मा सौंपा था, और काजिम के साथ कुछ अन्य व्यक्तियों को इस काम में लगाया गया था। अगला है हमारा, किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो रामायण का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया था वो क्या था? अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी अकबर के समय जो है बदायूनी जो है प्रसिद्ध इतिहासकार एवं अनुवादक था। बदायूनी अरबी, फारसी और संस्कृत का विद्वान था, इसी कारण अकबर ने उसे रामायण का अनुवाद जो है करने का काम सौंपा था। लेकिन अनुवाद करने के दौरान बदायूनी बहुत दुखी था, क्योंकि उसे जो है हिंदू देवी देवताओं का नाम अपने हाथ से लिखना पड़ता था। शाहजहां के शासनकाल में इसका अनुवाद जो है इब्न हरकन ने किया था, हरकरन ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर राइट पूछा गया है, वो है आपका अलबरूनी किताबुल हिंद। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी गई है, यानी आप देख सकते हैं अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद अरबी भाषा में की रचना की थी।
अल-बरूनी फारसी, अरबी और संस्कृत का विद्वान व्यक्ति था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और वह भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की थी? तो अमीर खुसरो की जो उपाधि धारण की थी वो की थी आपकी अबुल हसन यामुनुद्दीन के द्वारा। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी अबुल हसन यामुनुद्दीन ने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली गांव में 1253 ईस्वी में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो यहाँ पे राइट पूछा गया है, तो वह है आपका अटाला मस्जिद जो जौनपुर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे उससे पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अटाला मस्जिद आपकी जौनपुर में है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद यानी तेलंगाना में है। मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का जो है मकबरा बीजापुर का मकबरा है। और फिरोज शाह बहमनी का गुलबर्गा का मकबरा। चारों नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सही सुमेलित है? फिर यहाँ पे राइट पूछा गया है, तो आपका राइट हो जाएगा धर्मत का युद्ध। सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था, उत्तराधिकार के लिए हुआ था। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध भी औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया था? तो कौन सा यूरोपीय समुदाय था जिसने भारत में प्रथम बार जो है व्यापार संबंध बनाया था? वो था आपका पुर्तगाली। ठीक है, पहली बार। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। अतः पुर्तगाली ही प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने भारत के साथ व्यापार आरंभ किया था। और इसके बाद क्रमशः डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे और अंत में फ्रांसीसी आए थे। और सबसे पहले जो है फ्रांसीसी चले गए थे। सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे पहले चले जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे। सेरिंगपत्तनम, ठीक है, श्रीरंगपत्तनम की संधि ब्रिटिश व किस अन्य शक्ति के बीच हुई थी? तो श्रीरंगपत्तनम की जो संधि हुई थी वो हुई थी टीपू सुल्तान के और अंग्रेजों के बीच। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में पातशाह की उपाधि धारण कर ली थी और अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस एवं मैसूर के मैत्री का प्रतीक यानी स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। उसने आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की थी और टीपू सुल्तान ने कॉर्नवालिस के साथ जो है 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि की, जिसके परिणाम स्वरूप जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। अगला है हमारा, महाराजा रणजीत सिंह अधोलिखित में किस में भेंट किए बताए जाते हैं? तो महाराजा रणजीत सिंह की बात कर रहा है तो आपका विलियम बेंटिंक, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी महाराजा रणजीत सिंह 1780 से 1839 ईस्वी और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बीच जो है अक्टूबर 1831 ईस्वी में रोपड़ में यानी पंजाब में मुलाकात हुई और दोनों दलों ने मित्रता के प्रण लिए थे। और महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों की चाल को भांप कर भी कुछ करने में असमर्थ थे। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाई व मसाले लेने आते हैं। तो आपको पता है ये किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है, यानी वास्को डी गामा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के केरल राज्य में स्थित कालीकट में उतरा था और कालीकट के राजा ने उसका स्वागत किया था। और वास्को डी गामा ने भारत आने पर कहा कि हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में फ़कीर अजीज उद दीन जो है विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे? तो वो थे आपके रणजीत सिंह के शासनकाल में। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय जो है शुकर चकिया मिसल को दिया जाता है।
सुकुरचकिया मिसल का संबंध राजा रणजीत सिंह से था। ठीक है, और इस मिसल के रणजीत सिंह ने अपना राज्य यहाँ स्थापित किया था और इसका विदेश मंत्री फ़कीर अजीज उद्दीन था एवं वित्त मंत्री दीनानाथ को बनाया गया था। तो अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो कलकत्ता की जो स्थापना की थी वो जॉर्ज चौनॉक के द्वारा की गई थी। यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चौनॉक ने किया था। बंगाल के सूबेदार अजी मुस्सान ने कालिकाता, सुतनाती एवं गोविंदपुर गांव की जमींदारी प्राप्त कर जॉर्ज चौनॉक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।